कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसमें लगातार जो अपडेट आ रही है। हालांकि ये पहले भी हमने इस टॉपिक पर वीडियोस आपको डिटेल में बना के रखा था। हमने बताया था कि अभी तक जो नियमावली है उसकी संशोधन की जो तरीके संशोधन जो होने हैं अभी तक कंप्लीट रूप से नहीं हुआ। तो आज हम जो बात करेंगे इसमें प्रधान शिक्षकों की बहाली से संबंध लेट होने का जो मुख्य कारण है वे क्या है। क्या जो 8 साल पहले जो पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था, जो 8 साल उसको एक्सपीरियंस मांगे थे, हमने कहा था पिछली अपडेट हमारे पास आई थी कि 8 साल की जो अब एक्सपीरियंस था वो कम कर दी गई है और उर्दू वाले को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो उन चीज़ों पर बात करेंगे। क्या नई नियमावली जो संशोधन होनी है, आपके जो आपसे यहाँ पर सलाह और राय मांगी गई है, क्या उनमें से 8 साल जो सबसे मेजर फैक्ट है जो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए 2022 में, अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई, सरकार बहुत जल्दी-जल्दी करती है, लेकिन बीपीएससी अभी तक एग्ज़ाम तक कंडक्ट नहीं करवा पाई। सबसे जो बड़ा मेन मुद्दा है वो 8 साल एक्सपीरियंस का है। तो क्या नई नियमावली संशोधन जो हुई है हो रही है उनमें 8 साल की वैकेंसीज़ को कम 8 साल की जो एक्सपीरियंस उसको कम किया गया है या नहीं, इस संबंध में बात करेंगे। और कब तक आपके एग्ज़ाम्स होने हैं? क्या 2023-24 से पहले जो ईयर होते हैं 23-24 उनमें से पहले आपको यहाँ पर नियुक्ति संभव है? तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जो भी क्वेरीज अगर आप चाहते हैं तो 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार शिक्षक भर्ती के व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप ऐड होकर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। एक दूसरे से, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें देरी होना तय है, ये हेडिंग बनाया गया है। प्रधान शिक्षकों की बहाली जो होनी थी उसमें देरी होने का जो कारण है नियमावली। आपत्ति लेने और समाधान के बाद वैकेंसी आते-आते 2023 एंड 24 के वित्तीय वर्ष का लगभग आधा साल बीत जाएगा। कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नई नियमावली के ह प पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जो ड्राफ्ट तैयार हुए हैं उनमें से आपत्ति करने हैं। शिक्षक संगठन आपत्ति करेंगे, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसमें आपत्ति करेंगे। जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी उन तक बात पहुंचेगी और इन चीज़ों पर वो आपत्ति करेंगे। उनके बाद आपत्ति का फिर निपटारा, आपत्ति लेने के बाद उसका निराकरण की जाएगी। जून में संशोधन नियमावली बीपीएससी को फिर भेजी जाएगी। देखिए, ये मई तक आपको जो एस्टीमेट बताई गई है कि मई तक इसका निराकरण कर दी जाएगी, फिर बीपीएससी को जून में भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी फिर नए सिरे से लगभग 1 महीने लगेगा उसके आवेदन करने में। फिर उसके बाद समय तय की जाएगी प्रधान शिक्षकों की बहाली से संबंधित, तब वो जाके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएँगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आधा साल ख़त्म हो जाएँगे इसी से। क्या अभी तक ये एस्टीमेट बताई गई है, यहाँ कन्फर्म ये नहीं कहा गया है कि हाँ, अगस्त या सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। हालाँकि 2022 के दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होनी थी, लेकिन लगता तो ये है कि 2023 दिसंबर तक, नवंबर-दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इतना आसान नहीं होता कि तुरंत 1 महीने में, जैसे अभी एक अखबार के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है कि 1 महीने में जून तक वहाँ पहुँच जाएगी, बीपीएससी तक जुलाई तक पहुँच जाएगी, फिर 1 महीने में एग्ज़ाम्स आवेदन लिए जाएँगे, 1 महीने में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँगे। बिल्कुल भी इतना आसान नहीं जितना लिखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ ये 3 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको बीपीएससी प्रधान शिक्षकों की एग्ज़ाम्स करा सकती है। क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है 10 लाख वैकेंसी का, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में, लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसी बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती होनी है। अलग-अलग फील्ड से, जैसे प्रधान शिक्षक भर्ती होनी है, शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल टीचर की बहाली होनी है, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हो, 7वें चरण में लंबी खासी वैकेंसीज़ है। तो बहुत सारी वैकेंसी बिहार में होने वाले हैं। तो उन सभी वैकेंसी के साथ-साथ प्रधान शिक्षकों की जो नियमावली है अब तक उनको कंप्लीट रूप से तैयार नहीं की गई है। जो नियमावली 8 साल की बात की गई थी, 1,19,000 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। सभी उर्दू वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी प्रधान शिक्षक बहाली में अनुभव को 8 साल की रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट को चुनौती दी गई, जिसमें से दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने नियमावली को रद्द कर दी गई थी। इसको बेअसर बताते हुए नई ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से अभी तक कन्फर्म ये बात को नहीं लेकर है
कि 8 साल को जो नियमावली के जो एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसको अब तक हटाने के पक्ष में सरकार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो संशोधन फिर किस बात की? जब संशोधन नहीं होगा तो पुरानी नियमावली की अभी तक जो वेबसाइट अगर आप खोलेंगे बीपीएससी की वेबसाइट, तो पुरानी नियमावली अब तक अपलोड की गई है, क्योंकि नई नियमावली कन्फर्म रूप से तैयार नहीं हुई। कन्फर्म रूप से नई नियमावली तैयार होगी तब जाके उसको अपलोड की जाएगी, फिर उस पर करेक्शन होंगे। बहुत सारी लंबी खासी प्रक्रिया बाकी है, तो मुश्किल होता जा रहा है कि ये 8 साल की एक्सपीरियंस है लगभग, इसमें तो मुझे लगता है कि पर्सनली कि इसको फिर से सरकार रखना चाहेगी। उसके बाद देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होगा। आवेदन देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर है, देख लेते हैं। 40,518 518 स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति, निजी स्कूलों में शिक्षकों को मौका। जो निजी सेक्टर से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, उसकी एक्सपीरियंस आपको वैलिड नहीं मानी जाएगी। पंचायत एवं नगर के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति में 8 साल तक लगातार सेवा दे चुके शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। फिर वही बात यहाँ पर रखी गई है कि जो शिक्षक पंचायत लेवल पर और पंचायत लेवल पर ब्लॉक लेवल पर जो अपनी सेवाएं दिए हैं 8 साल, उनको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। उम्र सीमा अभी तक तय नहीं की गई है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रहेगी। पंचायती राज संस्था एवं नगर विकास संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, उनको यहाँ पर आवेदन करने के लिए एक मौका नई नियमावली के आधार पर मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 4 क्वेश्चन करेंगे गलत तो 1 नंबर आपके कटेंगे ओएमआर शीट पे। इसका एग्ज़ाम्स होगी, साक्षात्कार, यहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में समझ चुके हैं, पहले भी हमने कई वीडियोस बना दिए हैं, चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। नियुक्ति नियमावली ड्राफ्ट पर आपत्ति के लिए जारी कर दिया गया है। व लक्ष्य के जल्दी प्रधान शिक्षकों की जल्दी ही बहाली हो जाएगी, लक्ष्य के संबंधित बात की गई है। तो ये कुछ अपडेट थे, आपको अपडेट कैसे लगे? अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वैसे भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म हो चुकी होगी, जो भी अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप सवाल कर सकते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप अपना क्वेश्चन जो भी आपके पास जो पूछना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, शिक्षक भर्ती से संबंधित। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।